डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, उसके फर्स्ट पार्ट में लिखा गया द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। कैसा प्लॉट है? रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। आपको इसका एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिए रेक्टेंगुलर है। लिखा गया लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेड्थ। तो मैं ब्रेड्थ को एक बार सपोज कर लेता हूं। ब्रेड्थ को मैंने क्या सपोज कर लिया? x मीटर। मैंने ब्रेड्थ को सपोज किया है। तो लेंथ इसने कहा कि ब्रेड्थ के ट्वाइस यानी डबल से एक ज्यादा। अब आप बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो x ने मल्टीप्लाई कर लिया, 528 इधर आकर माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू क्या बचेगा? 0। अब आप इस इक्वेशन को अपने तरीके से सॉल्व करें। फैक्टर मेथड लगाएं या डी मेथड, x की वैल्यू आएगी और जब x की वैल्यू आएगी तो यानी कि विड्थ आ जाएगी यहां से और यहां पुट करोगे तो लेंथ आ जाएगी। सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स, आपको कहा गया प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे 5 और 6 लगातार आते हैं, 11 12 लगातार आते हैं। तो सपोज कर लो कि एक नंबर है x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1। ये होता है कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने x और x प्लस 1 मान लिए। क्वेश्चन कहता है कि इनकी प्रोडक्ट इज इक्वल टू 306, यानी कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज कीजिए और आपको अपना आंसर मिल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में आते हैं जिसने कहा रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो सपोज कर लेता हूं मैं कि प्रेजेंट एज क्या है रोहन की। क्या सपोज कर रहे हैं हम? प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। मैंने सपोज कर लिया x। तो मदर की क्या होगी? अब मदर तो उससे बड़ी होगी ना, और कितनी बड़ी होगी? 26 ईयर्स ज्यादा। क्वेश्चन में लिखा गया प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आफ्टर 3 ईयर्स। आप बताओ 3 साल के बाद क्या होगा? इसकी एज 3 प्लस हो जाएगी। सही है? इस एज में भी 3 प्लस कर देंगे हम, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का प्रोडक्ट आपको दिया गया है 360। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया गया आपको? 360। आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। और जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, चाहे किसी मेथड से करें, आपको x की वैल्यू मिल जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो फोर्थ पार्ट है वो ट्रेन का एक पार्ट है कि ट्रेन की स्पीड के से रिलेटेड है। इस पार्ट को हम 4.3 एक्सरसाइज के साथ में समझेंगे। ओके, तो इस पार्ट को स्किप करते हुए हम 4.2 के प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्यान में रखिए 4.1 का एक पार्ट मैंने छोड़ा है। वो क्यों छोड़ा है? क्योंकि उसके जैसे सेम 2 क्वेश्चन आपको 4.3 में जब मिलेंगे तो आपको बात क्लियर हो पाएगी अच्छे से। अब हम चलते हैं 4.2 की वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। अब देखिए 4.2 के अंदर आपसे पहली वर्ड प्रॉब्लम कहती है कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 82। सम कितना बताया गया आपको? 27, 2 नंबर्स का, और प्रोडक्ट कितना बताया गया आपको? प्रोडक्ट है 182। तो सपोज कर लेता हूं मैं कि 2 नंबर क्या क्या है। सपोज 2 नंबर्स आर x एंड y। मैंने सपोज कर लिया कि 2 नंबर क्या आपके x एंड y। इन दोनों का सम कितना है आपका? 27, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आपका? 182। अब देखिए आपने एक्सरसाइज 2.2 के अंदर एक बात को पढ़ा था। एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ा था, अगर 2 रूट्स का सम और प्रोडक्ट पता हो तो आप इक्वेशन कैसे फॉर्म करते थे? x स्क्वायर माइनस
एस एक्स यानी कि सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, आया कुछ याद? तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम 27 है और प्रोडक्ट कितना आपका 182। तो बस अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी यहां से। डियर स्टूडेंट्स, अब जो इससे अगली वर्ड प्रॉब्लम उसके अंदर लिखा गया फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। वही बातें फिर आगे देखिए, कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? एक्स और एक्स प्लस 1 बताया था ना आपको 4.1 के अंदर भी। तो कहता है कि इनके स्केयर का सम, इनके स्केयर का सम, देखो मैंने दोनों के स्केयर किए ये रहे और सम किया, किसके इक्वल बताया गया? 365 की। थोड़ा सा सोल्व मैं कर देता हूं, इसका फॉर्मूला ओपन कीजिए, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, क्लियर है? और इसके बाद थोड़ा सा सोल्व कीजिए, एक्स स्केयर 2x स्केयर, 2 1 जा 2x और 365 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, और कितना बचेगा 364। 2 को आप कॉमन कैंसिल कर सकते हो, 2 को आप कॉमन कैंसिल कर सकते हो। तो देखिए ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप 4.2 के इन दो पार्ट्स को सोल्व कर सकते हैं। अब 4.2 के अंदर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आप उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें क्या लिख रखा है? एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। सपोज करो ये जो बेस है मैं इसको एक्स सपोज कर लूं, तो ये वाला एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा आपका? इससे 7 कम, और इसका हाइपोटेन्यूज कितना गिवन आपको? 13 सेंटीमीटर। मैंने क्या सपोज किया इसके अंदर? बेस को मैंने सपोज किया है x सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा इसका? x माइनस 7, और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन आपको? 13। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कौन सी थ्योरम लगती है? पाइथागोरस। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बताइए क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं, बस हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जैसे आप इसको सोल्व करते हैं तो 169 जो प्लस का है इधर आकर माइनस का हो जाएगा और बचेगा माइनस 120। 2 को आप फिर से कॉमन कैंसिल कर सकते हो, तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाती है, एक इक्वेशन मिल जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे, आपको अपनी वैल्यू x की पता लग जाएगी। जब x की पता लग जाएगी तो बेस और एल्टीट्यूड आपकी क्लियर हो जाएंगे। अब इस एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट पार्ट है यानी जो लास्ट पार्ट है, उस वर्ड प्रॉब्लम को हम समझने की कोशिश करेंगे। आप अपनी बुक को साथ में रखें ताकि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखने से पहले, उसका सॉल्यूशन देखने से पहले अच्छे से समझ सकें कि हम क्या बता रहे हैं। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए मैंने जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए 1 डे में, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेड इन 1 डे, एक दिन में मान लीजिए मैंने कितने आइटम बनाए हैं? x आइटम, और एक आइटम की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ 1 आइटम, क्वेश्चन में बताया गया है 1 मोर देन द ट्वाइस। क्या बताया गया आपको? सॉरी 3 मोर देन द ट्वाइस। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी आपकी ना? टोटल कॉस्ट आपके क्वेश्चन में लिखी गई है ₹90। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है? एक आइटम की कॉस्ट को नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई कर दो, इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास एक इक्वेशन को क्रिएट कर देते हैं। 90 इधर आकर माइनस का होता है, देखो, इक्वल टू 0। अब आप फिर से इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा x की वैल्यू क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 4.1 और 4.2 इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स को देख लिया। अब थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम, दो एक वर्ड प्रॉब्लम और है, उसको भी देख लीजिए। फिर हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 4.3 वो बचेगी, उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करके दोबारा करेंगे।
तो देखिए 4.4 के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स जो है आपकी, उनके हिंट्स आपको देखने हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेड्थ। ये क्वेश्चन है मेरे पास। एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम विड्थ को x सपोज कर लें तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x। कब होगी लेकिन, जब आप विड्थ को x मानते हो, ठीक है ना। लेंथ और विड्थ आ गई, तो बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 2 ने इसको डिवाइड कर दिया ना 400, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 400 का रूट यानी प्लस माइनस 20। अब x इज इक्वल टू माइनस 20 क्या है आपका, इम्पॉसिबल। आप कहोगे क्यों है इम्पॉसिबल, क्योंकि विड्थ कभी नेगेटिव थोड़ी ना होगी। इसका मतलब विड्थ क्या होगी आपकी, x इज इक्वल टू 20 मीटर। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। तो 4.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 जो वर्ड प्रॉब्लम में है, उसको आप इस मेथड से करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के थोड़ा सा हिंट देख लेते हैं, क्या कहता है वो। सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो सपोज कर लेते हैं टू एजेस, जो दो फ्रेंड है उनकी दोनों जो एज है उनको हम सपोज कर लेते हैं, एक की x और एक की y है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि उन दोनों की एज क्या है 20 है। गॉट इट। तो यहां से देखिए y की वैल्यू कितनी हो गई 20 माइनस x। एक बात, फिर उसने ये कहा 4 years ago, 4 साल पहले। तो देखिए 4 साल पहले एक एज तो क्या हो जाती x माइनस 4। 4 साल पहले ये जो एज है ये क्या होती x माइनस 4। दूसरी एज क्या होती y माइनस 4, लेकिन y की वैल्यू क्या है 20 माइनस x माइनस 4। और क्वेश्चन में कहा गया कि इन दोनों की प्रोडक्ट आपके पास 48 है। तो थोड़ा सा आप इसको यहां से 20 माइनस 4 देखिए 16 माइनस x इज इक्वल टू 48, और इसको अब आप सोल्व करते जाइए। तो यहां से आपको अपनी एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। यहां से x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको जब दोनों इक्वेशन को प्रोडक्ट करेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू को सॉल्व किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस एक्सरसाइज की हम लास्ट वर्ड प्रॉब्लम को देख लेते हैं। लास्ट वर्ड प्रॉब्लम आपको कहती है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। और कैसा प्लॉट बताया उसने, रेक्टेंगुलर। तो मेरे को बताओ, रेक्टेंगुलर में पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, होता कि नहीं होता। यानी कि एल प्लस बी कितना आ गया 40। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 400। याद करो ऐसा क्वेश्चन आपका 4.2 में भी आया था, जहां लिखा गया था कि सम इतना है, प्रोडक्ट बिग गिवन था। तो मैंने आपको कहा था फॉर्मूला डायरेक्ट होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जो कि आपने कहा यूज किया था याद करिए 2.2 के सेकंड क्वेश्चन में किया था। तो यस, यहां से अब आप वैल्यू डालते जाएंगे बस कि ये अल्फा प्लस बीटा जो हम लेकर आए थे ये 40 था और अल्फा बीटा की वैल्यू 400 थी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहां से आपको अपनी वैल्यू मिल जाएगी। इस मेथड से भी आप इन वर्ड प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। तो हमारे पास एक वीडियो और आपको मिलेगी जिसमें हम 4.3 की वर्ड प्रॉब्लम्स को और एक दो क्वेश्चन जो उसके अंदर और इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आप 4.1, 4.2, 4.4 को कंप्लीट करें। अगर कोई डाउट आपके पास आता है तो वो आप व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखिए कि आपको अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। जब हम गूगल मीट से बात करते हैं तो भी आपको सेफ्टी का ध्यान में रखना है अपनी। उसके लिए आप ये काम करिए
कि आप अपनी जो आईडी बना रखी है उस आईडी में अपना नाम डालिए, ठीक है ना। अगर आपने किसी भी दूसरे टैग से आईडी बना रखी है तो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे, गूगल मीट में आप बात नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा सेफ्टी का इश्यू है, उन चीज़ों का आप अपने ध्यान में रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम को कीजिए, कोई डाउट होने से मेरे से आप बात कर सकते हैं।